Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Dixit and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 3 जुलाई बृहस्पतिवार का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में आपको डेली के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। In the Hurun Global Unicorn Index 2025, India is at what position with 64 unicorn company? हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत 64 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो सही आंसर है थर्ड। तो जो बेंगलुरु विश्व, अगर इसकी बात करें कि बेंगलुरु कहाँ पे है, तो बेंगलुरु जो है वो 7वें स्थान पर है और मुंबई जो है वो 22वें स्थान पे है और गुरुग्राम जो है वो 27वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली बाय विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू लाइट 4 मिलियन हाउसेज विद सोलर एनर्जी? हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस वर्ष तक 4 मिलियन घरों और को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है ईयर 2027, ईयर 2030, ईयर 2035 या फिर ईयर 2047। तो सही आंसर क्या है? ईयर 2027। तो ये जो योजना है वो भारत सरकार के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है। Next question. In financial year 2025, India's GST collection has doubled in the last 5 years to reach how many lakh crores rupees? वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीएसटी संग्रह पिछले 5 वर्षों में दुगना होकर कितने लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है? ऑप्शंस हैं ₹10.05 लाख करोड़, ₹18.06 लाख करोड़, ₹22.08 लाख करोड़ या फिर ₹26.02 लाख करोड़। तो सही आंसर क्या है? ₹22.08 लाख करोड़। तो अगर हम बात करें तो सकल जीएसटी संग्रह 5 साल में दुगना होकर वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गया है? 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर? हाल ही में किसने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह। तो सही आंसर क्या है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया? ऑप्शंस हैं 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2025 को अगर हम बात करें तो कौन सा 77वां जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली चेयर द मंथक बैठक? हाल ही में कहाँ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता की? तो ऑप्शंस हैं राजस्थान, गोवा, न्यू दिल्ली या फिर गुजरात। तो सही आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। तो इसका जो उद्देश्य है इस बैठक का, इसका उद्देश्य भारत में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए जारी योजनाओं की समीक्षा, उपलब्धियों को आकलन करने पर विचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री हैज़ द सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट SynHG बीन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना SynHG शुरू की गई? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो सही आंसर क्या है? ब्रिटेन। तो अगर हम बात करें इस योजना की, तो इस योजना में इंसानी DNA को शुरुआत से बनाया जाएगा, पूरा उसकी पूरी उसकी वो बनाई जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे 2025? निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ऑप्शन है क्लीन एनर्जी सेफ नेशन, स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन, डिजिटल एनर्जी सेफ ग्रिड या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेफ वर्क्स। तो सही आंसर क्या है? स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन। तो क्या है इस साल की थीम? स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन, दैट इज स्मार्ट ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र।
Next question. Recently, the government of India has approved a fund of how much amount to encourage private investment in research and development. हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितने राशि के कोष को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ₹1,00,000 करोड़, ₹2,00,000 करोड़, ₹3,00,000 करोड़ या फिर ₹4,00,000 करोड़। तो सही आंसर क्या है? ₹1,00,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन. Where was Ladakh's first astro tourism festival concluded recently? हाल ही में कहाँ लद्दाख का पहला खगोल पर्यटक महोत्सव संपन्न हुआ? तो ऑप्शन है कारगिल, हैनले, लेह या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है? लेह। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटक के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 5 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 3 जुलाई। तो ये जो दिन है वो प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Where did Union Minister Shri Sarbananda Sonoval recently inaugurate the first Asian-India cruise dialogue? हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया? तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो सही आंसर क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन. Where was India's first state-of-the-art green data center inaugurated recently? हाल ही में कहाँ भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, नोएडा, रायपुर या फिर इंदौर। तो सही आंसर क्या है? गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सहीबाबाद गाजियाबाद में आधारशिला इसकी रखी है। पूछा जाता है कि किसने इसका इनॉग्रेशन किया? तो किसने किया है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इनके उसका शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली डैश स्टैटिक्स डे was organized at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi. हाल ही में डैश सांख्यिकी दिवस का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया। तो ऑप्शंस क्या है? 17th, 18th, 19th या फिर 20th। तो सही आंसर क्या है? 19th। तो ये दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मौलानबीस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विभा देवी हैज़ बिकेम द फर्स्ट फीमेल ई वोटर्स ऑफ इंडिया. शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? हाल ही में विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी। ये किस राज्य से हैं? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या है? बिहार। आपने सुना होगा कि इस समय ई वोटिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी है जैसे बहुत सारे लेबर्स होते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिलती है, उस दिन भी उनको काम करना पड़ता है, तो वो वोटिंग डालने नहीं जा पाते। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही आसान बनाने के लिए ई वोटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो बिहार में हाल ही में ई वोटिंग के माध्यम से वोट्स डलाए गए और कितने वोट डले हैं इसमें? 69% वोट करे गए हैं, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।